Hello everyone, I'm SJ and I'm back with a review episode 78 of Naruto. तो एपिसोड 78 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि नारुतो जो है गारो को एकदम से ऐसे करके देखता है और वो उसको बोलते है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कमजोर हूँ, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। और वो ऐसे करके कुछ तो भी अपने एक वेपन निकालता है, उसमें कुछ ऐसे बांधता है और वो मल्टीपल शैडो क्लोन जुट्सु फिर से करता है। मतलब इधर से जाके अटैक करता है, इधर से जाके अटैक करता है और वो मतलब एकदम से एक चेन जैसा बना लेता है और फिर वो जाकर के ना एकदम से गारा के मतलब पीछे बैक में जाकर के ऐसे अटैक कर गारा जो है उसको दूर ऐसे फेंक देता है। और तभी क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर सब लोग उसको देख रहे होते हैं कि मतलब इस ब्लास्ट से उसको कोई फर्क पड़ा है कि नहीं। फिर दिखाता है ना कि गारा का मतलब जो सैंड रहता है उसकी पूरी बॉडी पे वो धीरे धीरे एकदम से ऐसे गिरने लगता है। गारा बोलता है कि मतलब इसने मेरे एकदम से पीछे जाकर के एक से वीक पॉइंट पे इसने अटैक किया है, ये तो सैंड भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सैंड धीरे धीरे गिरने लगता है। फिर वो बोलता है कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। इधर सास्के बोलता है नारुतो को कि मतलब तुम बहुत थक गए हो, तुम रेस्ट करो, अब मैं कुछ देखता हूँ। फिर नारुतो उसको दिखता है क्या तुम इस हालत में लड़ पाओगे। फिर सास्के बोलता है कि हाँ मैं अपने दोस्तों के लिए लड़ सकता हूँ, इतनी तो जान मेरे में है और मैं मर भी गया तो मुझे कोई फर्क हुआ। तो नारुतो एकदम से उसको ऐसे करके देखता है और फिर उसको काकाशी की बात याद आती है। नारुतो उसको बोलता है कि नहीं अभी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो, मैं इसको देखता हूँ। नारुतो उसके बाद फिर से मल्टीपल शैडो क्लोन जुट्सु करता है। मतलब पता नहीं वो 100-150 कितने सारे ऐसे क्लोन्स आ गए और फिर से वो लोग सब जाके उस पर अटैक करते हैं। गारा जो है एकदम से गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि बार बार तब से शैडो क्लोन जुट्सु करके मुझे इरिटेट कर रहा है। वो इधर दूर से ही अटैक करते हैं और सारे क्लोन जो ऐसे गिर जाते हैं। सैंड का कुछ पार्ट जो है ना आकर के एकदम से नारुतो पर अटैक करते हैं और वो एकदम से उसने उसको कवर कर लिया है। फिर नारुतो कैसे कैसे करके अपना ऐसे करके और समन करता है। फाइनली गामामोंटा आ जाता है। सब लोग उसको देख के इतना सरप्राइज हो रहे हैं। गामामोंटा नारुतो से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुला लिया। हाँ, फिर नारुतो उसको बोलता है कि तुमने मुझे बोला था ना तुम मुझे अपना स्लेव बनाओगे और मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो गामामोंटा बोलता है हाँ मैंने ऐसे बोला था बट हमारी डील कंप्लीट नहीं हुई थी। नारुतो उसको बोलता है कि मतलब तुम्हें दिख रहा है कि सामने मेरा दुश्मन है और तुम अभी ये डील वाली बात कर रहे हो। नारुतो के सर के ऊपर वो जो छोटा सा फ्रॉग उसने समन किया था वो आगे से बैठ जाता है और वो बोलता है गामामोंटा को कि डैडी आपको इसकी मदद करनी पड़ेगी। तो नारुतो बोलता है डैडी। फिर गामामोंटा बोलता है कि गामाकिची तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फ्रॉग बोलता है कि मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गया और आपको पता है ये जो सामने डेविल है ना इसने मुझ पर अटैक किया बट इस नारुतो ने मेरी मदद की तो आपको इसकी मदद करनी पड़ेगी। फिर गामामोंटा एकदम से बोलता है क्या इसने तुम पर अटैक किया, अब तो मुझे अपना बदला लेना ही पड़ेगा। तो गारा भी जो है ना बहुत अजीब से शक्ल में आ गया है। मतलब वो फाइनली ना मतलब अपने असली रूप में आ गया है। वो बहुत बड़ा सा ऐसा डेविल सा बन गया है। फिर गामामोंटा उसको देख के बोलता है ब्लेक मरे ये कोई आसान सा दुश्मन नहीं है, इससे बहुत अच्छे से लड़ना पड़ेगा। फिर वो नारुतो को बोलता है कि तुम नीचे जोर से पकड़ लो मैं कूदने वाला। गामामोंटा जो एकदम से ऐसे जंप करता है ऊपर से और वो अटैक करता है। फिर इधर गारा जो है अपनी तरफ से अटैक करता है तो दोनों में से मतलब अटैक का चल रहा है। तभी नारुतो बोलता है गामामोंटा को कि आप प्लीज ना उधर मत जाइएगा, उधर मेरी फ्रेंड साकुरा है ना वो उधर फंसी हुई है, अगर आप उधर जाएंगे ना उस फॉरेस्ट में तो उसको चोट लगेगी। तो ये बोलते हैं क्या अभी मतलब हम लोग लड़ रहे हैं और तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है। गारा जो है ना वो मतलब सैंड स्पिरिट जो था ना उसकी बॉडी में से ऐसे बाहर निकलता है और वो ना एकदम से ऐसे चिल्लाने लगता है। तो लोग देखते हैं कि अरे ये गारा कैसे एकदम से बाहर निकल गया। फिर गामामोंटा उसको समझाते हैं कि ये गारा की बॉडी को इसने पजेस किया हुआ है, इसीलिए गारा की ऐसी हालत है। उसकी आंखें पूरी ब्लैक हो रखी है ना इसीलिए, क्योंकि गारा सो नहीं पा रहा है पूरी रात, इसकी वजह से गलती से भी कभी सो गया ना तो ये सैंड स्पिरिट जो है ना उस पर हावी हो जाएगा और फिर गारा बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तभी फिर ये लोग बात कर रहे हैं और तभी इधर दिखा रहा है कि गारा ना बहुत जोर से कुछ चिल्लाता है और वो ना ऐसे सोने लगता है। तो नारुतो लोग जाते हैं और गामामोंटा ने उसको मतलब पकड़ रखा है और नारुतो उसको जगाने का कोशिश करता है और वो लोग नहीं कर पाते। सैंड स्पिरिट उसको ऐसे मारता है। फिर गामामोंटा बोलता है कि हमें कुछ और करके ट्राई करना पड़ेगा। जब एकदम से अटैक करने जा रहे होते हैं इधर तभी दिखाता है ना कि वो लोग एकदम से ना नाइनटेल फॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उनका पूरी बॉडी एकदम से रेड हो जाता है और मतलब वो लोग इतना बड़ा सा अजीब सा हो जाता है, इतना बड़ा सा फॉक्स आ जाता है। फिर सास्के लोग देख रहे हैं कि मतलब नारुतो के अंदर इतना पावर आया कहाँ से, कभी ये मतलब इतना बड़ा सा फ्रॉग बुला रहा है, कभी ये ऐसे में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये चीज क्या है। सब लोग ऐसे सरप्राइज होकर उन लोग को देख रहे हैं और ये पूरा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म हो गया। तो अगर और बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मतलब बहुत अच्छे से मोमेंट्स को दिखाया गया है। ये नारुतो और गारा एकदम से ऐसे लड़ रहे हैं ना, मतलब नारुतो इतना ट्राई कर रहा है, वो अपने इतने सारे मल्टीपल शैडो क्लोन जुट्सु यूज कर रहा है जो मतलब ऐसा इफेक्ट नहीं कर रहा है जो उसने काकाशी से सीखा था कभी एकदम से जाकर के, कि वो एकदम से बैक जाकर के उस पर अटैक कर रहा है और उससे ऐसे ब्लास्ट हो रहा है। मतलब गारा उसके लिए रेडी नहीं था जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा भी। मतलब उसकी बॉडी का जो सैंड है वो धीरे धीरे ऐसे गिर रहा है। तो सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि हैं ये मतलब दिमाग इसने कैसे लगाया और फिर से मतलब फिर से ट्राई कर रहा है, फिर से ऐसे मल्टीपल शैडो क्लोन किया बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। गारा एकदम से ऐसे गुस्सा हो रहा है, उसने उसको जुट से फेंक दिया। तब सही टाइम पर समनिंग जुट्सु करके गामामोंटा को बुला लिया। मतलब गामामोंटा जो फाइनली आया ना वो लगा वाओ, सब लोग ऐसे सरप्राइज होकर देख रहे हैं। पर गामामोंटा आके बोल रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, वो तो अच्छा हुआ कि इसका बेटा था, मतलब वो जो छोटा सा फ्रॉग था ना जिसको उसने समन किया था वो उसी का बच्चा था। वो बेबी फ्रॉग उसको बोल रहा है कि डैडी प्लीज आप इसकी मदद करो, इसने ना मुझे उस डेविल से बचाया था, उसने ना मुझ पर अटैक किया था ये वो। और तभी गामामोंटा एकदम से गुस्सा हो जाता है कि क्या इसने मेरे बच्चे पर अटैक किया, अब तो मुझे बदला लेना पड़ेगा। तो ये सब इतना अच्छे से दिखाया है ना। वो इधर गारा मतलब पूरा डेविल हो चुका है। पहले तो उसका ऐसे था कि सैंड कवर किया हुआ था इसकी बॉडी को ऐसे, अब तो पूरा मतलब सैंड स्पिरिट जो है ना जिसने उसको पजेस कर रखा है वो पूरा ऐसे बहुत बड़ा सा आ गया है। वो देखने में इतना अजीब सा लग रहा है। मतलब टेमारी बोलती भी है कि अब तो ये फाइनली अपने असली रूप में आ गया है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। और वो भी ऐसे दूर भाग रही है उससे बचने के लिए कि मुझे भी बचना पड़ेगा। मतलब ये सब ऐसे दिखा रहा है ना कि मतलब ओ माय गॉड ये फाइट इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मेरा 2 बेस्ट मोमेंट था। एक तो वो था जब नारुतो एकदम से ऐसे फंसा हुआ है सैंड के बीच में और फाइनली उसने समन करके गामामोंटा को बुला लिया। मैंने सोचा वाओ फाइनली गामामोंटा। और दूसरा वो मुझे अच्छा लगा जब एकदम से नारुतो बोल रहा है कि मैं किसमें ट्रांसफॉर्म हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और एकदम से ट्रांसफॉर्म होता है वो 19 फॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली वो 19 में जैसे ही कन्वर्ट हुआ ना ऐसे सब लोग देख रहे हैं कि वाओ
79 किल कैसे आ गया, मतलब ये नारुतो है क्या। अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं फॉर श्योर 10 में से 10 रेटिंग देंगी। पूरे एपिसोड में इंटरेस्ट के साथ देख रही थी ना कि वाह अब क्या होगा, अब क्या होगा, कामोटा क्या करेगा, नारुतो क्या करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर उस पे सीकर मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 10 रेटिंग दूंगी। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 79 में। टिल देन बाय बाय।